निफ्टी को बहुत ज्यादा पेन दिया है, निफ्टी को बहुत ज्यादा गिराया है। आज की अगर गिरावट में कंट्रीब्यूटर्स आप देखेंगे तो 78 अंकों का कंट्रीब्यूशन है रिलायंस का, यानी रिलायंस निफ्टी को ड्रैग करने में नीचे की तरफ सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है। आज करीब करीब 0.25% के आसपास की गिरावट है। अगर एक महीने का भी आप देखेंगे तो एक महीने भी करीब करीब 9% का नेगेटिव रिटर्न इस शेयर में देखने को मिला है। आखिर गिरावट की क्या वजह है, वो सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, अभिषेक सत्यव्रतम। अभिषेक, बताइए क्या वजह है रिलायंस में इतनी बड़ी गिरावट की? देखिए, रिलायंस के जो नतीजे आए हैं, कई सारे वर्टिकल हैं। कुछ कुछ वर्टिकल के नंबर तो अच्छा हैं, जैसे कि O2C के या फिर जियो प्लेटफॉर्म की बात करें, उनके नंबर हेल्दी रहे हैं। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं बाजार की जो उम्मीद थी उससे थोड़े से कमजोर नतीजे आए हैं। अगर हम कंसोलिडेटेड एबिटा की बात करें तो सिर्फ 1% के आसपास की बढ़त हुई है और ये एनालिस्ट के अनुमान से कम रही है। रेवेन्यूज में लगभग 10% के आसपास से ग्रोथ रही है, तो रेवेन्यूज के फ्रंट पर तो चिंताएं नहीं रही हैं, लेकिन अब चूंकि प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर थोड़े से कंसर्न्स हैं और जो एक इनके लिए बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर है रिलायंस रिटेल, उसके नतीजे थोड़े से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। रिलायंस रिटेल का जो एबिटा है सिर्फ 1.25% बढ़ा है और ये आंकड़ा आया है 6,915 करोड़ रुपए का। अगर मार्जिन की बात करें तो Q3 में मार्जिन जो है 8.6% से घटकर आ गया है 8% पर। उसकी वजह यह है कि फेस्टिव सीजन चल रहा था, डिस्काउंटिंग चल रही थी, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के चलते हमने देखा कि उनके मुनाफे पर हिट आया है, तो यही रीजन है। इसको लेकर बाजार थोड़ा सा परेशान है और आज हम देख रहे हैं कि लगभग 70,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप रिलायंस के शेयर से साफ हो गया है और लगभग 3 महीने के निचले स्तर पर जाकर यह शेयर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 5 जनवरी को 1611 रुपए का हाई बनाया था, 1611 रुपए 80 पैसे का, और वहां से देखिए शेयर गिरते गिरते अब 1400 रुपए के आसपास आ गया है, यानी लगभग 12 से 13% के आसपास से गिरावट आ गई है। जियो के टैरिफ हाइक को लेकर भी मैनेजमेंट ने टिप्पणी की नहीं है, तो कुछ कुछ चीजें आगे अभी अनिश्चित हैं और बाजार इन चीजों को लेकर परेशान है। हालांकि जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी तरफ से अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो कोई ज्यादा कंसर्न्स नजर नहीं आएंगे। सिटी की बाई की रेटिंग है, 1860 के टारगेट है। अगर आप मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट देखेंगे तो जो टारगेट है 1750 के, थोड़े थोड़े से इन्होंने ट्रिम किए हैं टारगेट, लेकिन बाइंग के रिकमेंडेशन बरकरार है। नोमुरा की भी मैं रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने भी 1700 रुपए के टारगेट दिए हैं। तो ब्रोकरेज हाउसेज का कन्विक्शन है जो न्यू एनर्जी वर्टिकल में कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो गीगा फैक्ट्रीज बना रही है या फिर जियो प्लेटफॉर्म को लेकर, लेकिन रिटेल वर्टिकल को लेकर जो निराशा हुई है, क्योंकि उससे उम्मीदें थोड़ी ज्यादा होती हैं और इसके चलते बाजार आज थोड़ा सा परेशान है। अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो महीने भर में लगभग 10% के आसपास की गिरावट, रिकॉर्ड हाई से लगभग 12-13% नीचे आ गया है शेयर। ये 6 महीने में लगभग 1.5% नीचे आपको दिखेगा, लेकिन साल भर की अगर हम बात करें तो लगभग 8% ऊपर आपको शेयर नजर आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर निराशा काफी ज्यादा है, क्योंकि 1600 रुपए वाला शेयर अब गिर गिर के 1400 रुपए के आसपास आ गया है। तो 1600 के आसपास का ये शेयर अब गिर के 1400 के आसपास आ गया है। अगर आप देखेंगे गिरावट तो पिछले एक महीने में ही करीब 9-10% की गिरावट देखने को मिल गई है इस शेयर में। नतीजे एक तो ट्रिगर थे ही और निश्चित तौर पे बाकी सारी चीजें जो है वो अभिषेक ने बताई। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका ये रिसर्च लेकर आने के लिए। राजेश जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरे डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि एक ब्रेक लेना बड़ा जरूरी है, तो आप एक काम कीजिए, रिलायंस का चार्ट आप तब तक देख लीजिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे, और हम एक ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं तो आपसे इस पर सलाह लेंगे।